फाइरेंट पाथ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री, जो कि क्लास 9th की है और इसका हम चैप्टर 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 है आपका द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी जो फ्रांस कंट्री है, ठीक है। तो वहाँ पर के जो लोग हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया के लोगों को इंडियन बोलते हो, तो फ्रांस है तो फ्रांस के लोगों को आप क्या बोलोगे? फ्रेंच। तो फ्रेंच लोगों ने रिवॉल्यूशन किया, एक जो सडन आउटबर्स्ट होता है ना, उसको आप रिवॉल्यूशन बोलते हो लार्ज लेवल पे। तो फ्रांस में भी ऐसा ही रिवॉल्यूशन हुआ है। और यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखिए लिखा है ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, यानी 1789 का टाइम चल रहा है और 1789 का मतलब है आपकी 18th सेंचुरी चल रही है। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। देखो फ्रांस है, फ्रांस की कैपिटल आपकी क्या होती है? पेरिस। जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है, ऐसे ही फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। तो पेरिस सिटी में ही आपका जो है वो जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, या वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक दूसरे के अगेंस्ट वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, है ना। एक तरह से अनस्टेबल बन चुका था कंडीशन पेरिस में। एंड द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। और जो यहाँ पे किंग है, उन्होंने कमांड किया था अपनी ट्रूप्स को, अपनी सेनाओं को, कि भाई आप जल्दी से सिटी में जाइए, क्योंकि सिटी में ही ये चीज़ें अनस्टेबल हुई हैं। Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens। अभी रूमर्स भी फैलने लगे। अभी तो किंग ने कमांड ही किया था कि भाई ट्रूप्स को सिटी में जाओ, वहाँ कंडीशन संभालो, लेकिन रूमर्स भी आने लगे। रूमर्स क्या होते हैं? जो चीज़ें सही हैं या नहीं आपको नहीं पता, बट आपने सुनी है तो आपने आगे फैला दी। तो रूमर्स फैल गए कि भाई अभी फिर से जो किंग है वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देने वाले हैं कि भाई सिटीजन्स के ऊपर ओपन फायर कर देना, ठीक है। तो सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall। तो होता क्या है, कुछ 7,000 मेन एंड वुमेन मिलकर इकट्ठा होते हैं टाउन हॉल के पास, एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम लोग एक अपना मिलिशिया बनाएंगे। मिलिशिया क्या होता है? एक तरीके से आप सोल्जर्स की तरह ही ट्रेंड होते हो, बट आप ऑफिशियली नहीं हो, आप गवर्नमेंट जो है उसके अंदर नहीं हो। आपको सेम वही स्किल्स आती हैं जो सोल्जर्स को आती है, गवर्नमेंट की जो सोल्जर्स होती है, जो गवर्नमेंट सोल्जर्स होते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या मिलिशिया और सोल्जर्स में? कि वो गवर्नमेंट के अंडर में और आप किसी के अंडर में नहीं हो, ठीक है। तो ये मिलिशिया का मतलब है। तो लोगों ने अपना एक मिलिशिया बना लिया, उनको सारी चीज़ें आती थी। एंड दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। तो उन्होंने, क्योंकि उनको चाहिए थे आर्म्स, देखो गवर्नमेंट के अंडर में होते तो उनके पास ऑलरेडी आर्म्स होते, तो ये तो क्या था, उन्होंने खुद अपना एक मिलिशिया बनाया था। तो वो क्या हो गए, नंबर्स में, अलग अलग नंबर्स में वो बटे, ब्रोक का मतलब बटे, और अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाने लगे आर्म्स को ढूंढने के लिए, कि भाई हमें भी कुछ आर्म्स अगर मिलते हैं तो हम भी फिर अटैक कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। इस बात का ध्यान रखना कि इसके बाद एक ग्रुप जो होता है 100 लोगों का, ठीक है, 100 लोगों का, इससे भी ज़्यादा का, वो सिटी के ईस्टर्न पार्ट में जाता है एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन। और वहाँ पे उस ईस्टर्न पार्ट में, सिटी के ईस्टर्न पार्ट में एक फोर्ट्रेस प्रिजन होता है, जेल। प्रिजन मतलब जेल, फोर्ट्रेस का मतलब कि भाई उसकी बाउंड्रीज वगैरह बनाई गई हैं, ठीक है। फोर्ट्रेस का मतलब आप क्या होता है, बाउंड्री बनाते हो अपनी चीज़ों को मजबूत बनाने के लिए। तो वहाँ पे भी एक प्रिजन था जो फोर्ट्रेस था, ठीक है। तो वहाँ पर ये लोग जाते हैं और उसका नाम होता है द बेसाइल। बेस्टाइल भी बोलते हैं, बेसाइल भी आप बोल सकते हो। वेयर दे होप्ड टू फाइंड होर्डेड अम्यूशन, जहाँ पे इनको लगा था कि
ये जो लोग आए थे इनको लगा था कि शायद इस जेल में, इस बेस्टाइल जेल में उनको वहाँ पर इकट्ठा किए हुए जो आर्म्स हैं, होडेड अम्यूशन का मतलब है कि इकट्ठा किए हुए जो वहाँ पे वेपन्स हैं वो उनको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जब उन्होंने सोचा, इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, तो वहां पर जाकर ऑब्वियस है आर्म्ड फाइट होगी, क्योंकि वहां पर भी देखो आपके ट्रूप्स होंगी ना, वो एक जेल है क्योंकि। तो द कमांडर ऑफ बेस्टाइल, तो जो बेस्टाइल का कमांडर था उसमें मारा गया। एंड प्रिजनर्स रिलीज्ड, और जो ये लोग आए हुए थे इन्होंने वहां पर के जो प्रिजनर्स थे, ठीक है, जो वहां पर कैदी थे, उनको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि वहां पे सिर्फ 7 प्रिजनर्स ही उस टाइम पर थे। यट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल, लेकिन एक खास बात बेस्टाइल के बारे में ये थी कि ये इस बेस्टाइल प्रिजन को सारे लोग हेट करते थे, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्योंकि बेस्टाइल को देख के लोगों को किंग की क्रूरटी सामने याद आती थी। ठीक है, एक चीज होती है ना आपके पास भी या आपके आसपास, कि भाई आपको उसको देख के उसकी क्रूरटी आ जाती है, आपको उसको देखना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे यहाँ पर भी बेस्टाइल जो प्रिजन था उसको देखकर हमेशा लोगों को किंग की जो वो क्रूल पावर्स हैं, डेस्पोटिक पावर है, क्रूरटी है, उसकी याद आती थी। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड, तो लोगों ने क्या किया, जो जिसने ये मिलिशिया बनाया था आपस में वहाँ के मेन एंड वुमेन ने, सिटी के, उन लोगों ने इसको डिमोलिश कर दिया, एक तरीके से तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स, और इसके जो टुकड़े थे वर सोल्ड इन द मार्केट्स, और इसके जो टुकड़े हैं वो मार्केट में बेचे जाने लगे। ठीक है, आप समझ रहे हो, बेचे जाने लगे मार्केट में। तो मार्केट में बेचने इसका क्या मतलब था, मार्केट में बेचे जाने लगे। तो देखिए, दोज हु विश टू कीप अ सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, तो कोई चीज़ होती है ना आपके पास, आपको जब दी जाती है तो आप उसे बड़े अच्छे से संभाल के रखते हो, ताकि वो आपकी मेमोरी की तरह आप उसे बाद में याद कर सको, और उसको देखोगे तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर इन लोगों ने ये जो बेस्टाइल प्रिजन था उसको डिमोलिश करके उसके जो स्टोन्स फ्रेगमेंट्स, जो टुकड़े थे, वो सेल करना शुरू कर दिए, लोगों ने खरीदने भी शुरू किए। और लोगों ने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनको जब भी ये इनके फ्रैगमेंट्स टुकड़ों को अपने घर पे देखेंगे तो उनको ये चीज़ें याद आएंगी कि उन्होंने भी कुछ ऐसा किया था जो उनके अगेंस्ट चीज़ें आ रही थी, उन्होंने उसको ब्रेक किया था। जैसे अभी किंग के अगेंस्ट इन्होंने ये चीज़ें की हैं। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. अभी दिन बीतते गए और बहुत सारी चीज़ें खराब होती जा रही थी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें सही हो रही हैं, और ज़्यादा रायोट्स होने लगे, राइट्स यानी विद्रोह होने लगे। पेरिस में तो हो ही रहे थे, साथ में अभी कंट्री साइड में भी ये चीज़ें चालू हो गई। कंट्री साइड का मतलब एक विलेज या टाउन आप बोल सकते हो। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, तो यहाँ पर ये रायोट्स हो रहे थे जो पेरिस में हुए, फिर उसके बाद कंट्री साइड में भी होने लगे, धीरे धीरे ये चीज़ें फैलने लगी। तो इसमें जो सबसे पहला रीज़न था प्रोटेस्ट का वो था हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events. तो अभी हिस्टोरियन जब इस चीज़ को देखते हैं तो भाई वो बोलते हैं कि एक तरीके से ये चेन ऑफ इवेंट्स की शुरुआत थी, that ultimately led to the execution of the king in France, और जिसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली, अंततः यानी फाइनली जिसे आप बोलते हो, यहाँ पे किंग का एग्जीक्यूशन हो गया, एक तरीके से किंग को हटा दिया गया, मार दिया गया, आप बोल सकते हो। दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, लेकिन जो चीज़ें हुई, ये जैसे इवेंट अभी शुरू हुआ 14 जुलाई को, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ, इसके बाद चीज़ें और बढ़ती गई, जिसकी वजह से एट लास्ट इवेंचुअली फाइनली किंग का एग्जीक्यूशन हो गया फ्रांस से। और ये लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं इमेजिन किया था लोगों ने कि भाई हमारे इन इवेंट्स के थ्रू, इस रिवॉल्यूशन के थ्रू एट लास्ट हम फ्रांस के किंग को हटा देंगे, यानी फ्रांस को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना देंगे, मोनार्की से हम डेमोक्रेटिक में
चेंज हो जाएंगे। ये लोगों ने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि उनकी जो फाइट थी वो एक बेसिक जो नीड है उसको लेकर शुरू हुई थी। ब्रेड, जो कि वहाँ पर का एक तरीके से आप स्टेपल मेन फूड बोल सकते हो, जिसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। तो ये जो 14 जुलाई को सिचुएशन आउटकम बर्स्ट हुआ, ठीक है, आउटबर्स्ट हुआ फ्रांस की पेरिस सिटी में, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसको जानने के लिए अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक इमेज दी हुई है, ये देखिए ये, ठीक है। अब इस इमेज के लिए इन्होंने क्या लिखा है आप ये देखिए, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, यानी ये जो आप इमेज देख रहे हो ना यहाँ पर ये लोग, ये आपको सीन दिखा रहा है कि यहाँ पे जो लोग आए थे उन्होंने कैसे बेस्टाइल प्रिजन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया, डिमोलिश किया। देखो, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल, सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बेस्टाइल, आर्टिस्ट मेड प्रिंट कममेमोरेटिंग द इवेंट, इस इवेंट को याद रखने के लिए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो अब ये सिचुएशन 14 जुलाई को क्यों आई, इसको देखने के लिए हम अपना पहला टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। यानी 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का मतलब है 1701 से लेके 1799 आप यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, ओके, या आप 1700 से 1799 बोल सकते हो यहाँ पर। तो ये 18th सेंचुरी का टाइम चल रहा था, और हम यहाँ पर फ्रेंच सोसाइटी की बात करेंगे सबसे पहले, कि फ्रांस में किस तरीके की सोसाइटी वहाँ पर बनी हुई थी लेट 18th सेंचुरी में। ठीक है, लेट 18th सेंचुरी का मतलब है कि 750 के बाद का ही यहाँ पर आपको हम सोसाइटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।